हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच में मैं ट्रांसफ़र मॉड्यूल के ऊपर बात करूंगा। जी हां दोस्तों, एक रेलवे बोर्ड का लेटर जारी हुआ है। उसमें साथियों जो ट्रांसफ़र का रूल्स है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपका जो ट्रांसफ़र है उसके तहत होगा। तो साथियों, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि जो रेलवे बोर्ड है वो ट्रांसफ़र में नियम में क्या चेंज किया है, क्या बदलाव किया है। तो साथियों, अगर वो सारी बातें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए अपडेट भरे वीडियो लाने का काम करता हूं। और ये 16/4/2025 का रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा कि ट्रांसफ़र रूल्स में बदलाव हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एक एक पॉइंट पे ध्यान से सुनना है, तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। अन्यथा एक गलती आपका ट्रांसफ़र कभी नहीं हो पाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखने के बाद अगर आपको कुछ मिलता है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब नहीं करें। तो चलिए मैं आज के रेलवे बोर्ड के गाइडलाइंस के ऊपर लेके चलता हूं और उसमें बताऊंगा कि क्या चेंज हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अब आपका ट्रांसफ़र कैसे होगा। देखिए साथियों, ये भारत सरकार रेलवे बोर्ड का एक लेटर है, रेलवे मंत्रालय का लेटर नंबर है RVN नंबर 32/2025 32/2025। ये साथियों नई दिल्ली से प्रकाशन हुआ है 16/4/2025 को, जो लेटेस्ट है। इसमें लेटर नंबर आपका हो गया NE/NGI/2025/TR/8। ये सभी जनरल मैनेजर को सूचित किया जाता है। इसमें साथियों सब्जेक्ट में कहा गया है थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ प्रोसेसिंग इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। इसमें साथियों कहा गया है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के तहत आपका इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के बारे में कि एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो साथियों ये जो आपका कहीं ना कहीं बदलाव है वो इंटर रेलवे के लिए, मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लेके बदलाव है, जो कि बहुत ही खास बदलाव आया है। उसी के तहत आपका होगा इंटर थ्रेशोल्ड वैल्यू के द्वारा। कहा गया साथियों आगे लेटर में कि इंटर रेलवे एंड इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज आर नाउ बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू HRMS। जैसा कि साथियों कहा गया है, बताया गया इस लेटर में कि जैसा कि आपको पता है कि जो पहले HRMS के द्वारा जो ऑन रिक्वेस्ट स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र होता था वो बंद कर दिया गया था, लेकिन इसे फिर से सुचारू रूप से कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया है। तो सारे ट्रांसफ़र के केसेज है वो ऑनलाइन चल रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि जो पहले कुछ त्रुटियां आया था तो इसके लिए बंद किया गया था, और लेकिन उसमें सुधार करते हुए पुनः इसको फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं HRMS के द्वारा ही। कि द इशू हैज बीन एग्जाम्ड एंड फैकल्टी सम स्मूथ सबमिशन ऑफ ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय एम्प्लॉयज इन HRMS ट्रांसफ़र मॉड्यूल एंड आल्सो enable to railway administrative and processing these request following guidelines issue for importance। कहा गया कि साथियों कि जो HRMS के द्वारा है वो आपका ट्रांसफ़र का मॉड्यूल है वो स्मूथली कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों कहा गया है कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव रेलवे प्रशासन के द्वारा कुछ प्रोसेस दिया गया है, कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, जो पॉइंट बाय पॉइंट को आपको देखना है। देखिए नंबर 1 में कहा गया है द कंप्लेंट अथॉरिटी वुड बी अवेल द प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र वैकेंसी लेवल 10% वैल्यू इन द 90% ट्रांसफ़र कैन बी अप्लेट। इसमें साथियों कहा गया है कि जो आपका ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया होगा उसके लिए कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी स्थानांतरण के अनुरोध पर तभी आपकी फाइल के ऊपर
कार्रवाई किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा जब आपको जो रिक्तियां हैं 10% निर्धारण किया गया है। रिक्तियां अगर 10% रहेगा तभी आपकी फाइल को आगे किया जाएगा या आपको स्पेयर रिलीव किया जाएगा। उदाहरण के तौर पे साथियों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये हुआ कंसीडर किया जाएगा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए, आपकी फाइल को भेजा जाएगा एनओसी के लिए या तो फिर स्पेयर किया जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, आपको आगे नहीं भेजा जाएगा और ना ही वो आपको अगर एनओसी मिल गया है फिर भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान देना है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू यही हुआ कि आपको जो भी फिटमेंट करेंगे रिक्तियाँ का उसी के द्वारा आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये तो साथियों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा नंबर में कहा गया है थ्रेशोल्ड वैकेंसी विल बी फिक्स्ड एक्सपेंशन पीएचडी जीएम। इसमें साथियों कहा गया दूसरा नंबर में कि प्रारंभिक रिक्ति मुख्य रूप से संबंधित प्रधान कार्यालय या महाप्रबंधक के द्वारा आवश्यक सुरक्षा श्रेणियों के लिए तय किया जाएगा। इसमें कहा गया कि जो सेफ्टी कैटेगरी के जो पोस्ट हैं उसको महाप्रबंधक के द्वारा किया जाएगा, जो कि पहले आपका जो होता था वो डिपार्टमेंट के द्वारा होता था, लेकिन अब महाप्रबंधक या जो जीएम लेवल पे है वहाँ पे आपको किया जाएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि साथियों कि तीसरा नंबर में कह रहा है कि द कैटेगरी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेन ऑपरेशन एंड सेफ्टी ओनली बी कंसीडर एज स्टेबलमेंट एंड सेफ्टी कैटेगरी। इसमें साथियों तीसरा में कहा गया है कि जो श्रेणियां सीधे ट्रेन संचालन परिचालन से हो और सुरक्षा से संबंधित हो उन्हें आवश्यकता और सुरक्षा श्रेणी माना जाएगा। अब साथियों जैसे मान लीजिए कि पॉइंट्समैन है, स्टेशन मास्टर हैं, जो ट्रैक मेंटेनर हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रेन परिचालन में एक सेफ्टी का काम करते हैं। जैसे पॉइंट्समैन हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रेन परिचालन में सहायता पहुंचाते हैं, और जो ट्रैक मेंटेनर हैं वो ट्रैक की मेंटेनेंस करते हैं, सेफ्टी को ख्याल रखते हैं। तो इनको सेफ्टी कैटेगरी में रखा गया है। और साथियों इस लेटर में ये कहा गया है कि जो इनके ट्रांसफ़र का जो प्रबंध है उसमें बहुत सख्ती से बरता जाएगा। अब चौथा नंबर में कहा गया साथियों कि क्रिस HRMS विल बी इनकॉर्पोरेट द थ्रेशोल्ड वैल्यू इन ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ HRMS एडॉप्ट। इसमें साथियों कहा गया है कि जो आपका क्रिस है जो वो भी मॉड्यूल को अपने जो फॉर्म को आगे फिल करेगा, आगे प्रोसेस में लाएगा, तो वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के अनुसार ही करेगा। अगर वो वैकेंसीज रहेगा तो फाइल को आगे फॉरवर्ड करेगा, अन्यथा नहीं करने में नहीं करेगा। ये आपको बता कि जो इच एप्लीकेशन विल बी कंसीडर इनवैलिड इन सिक्योरली एज पर द रूल्स एंड द फिक्स थ्रेशोल्ड वैल्यू। इसमें साथियों पांचवा में कहा गया है कि जो प्रत्येक आवेदन पर नियमों निर्धारण सीमा व्यक्तिगत के रूप से किया जाएगा, जो कि आपको रिक्तियां के अनुसार से अगर रहेगा तभी किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो साथियों ये जो लेटर है उसमें बताया गया है कि जो दिशा निर्देश दिया गया उससे पूरा सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें किसी तरीके का आपको रियायती नहीं दिया जाएगा। तो साथियों ये कुल मिला के एक निचोड़ सारांश के रूप में बताएं तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो अब ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र था उसमें बहुत एक सख्ती किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव करते हुए थ्रेशोल्ड वैल्यू के तहत आपका ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका एनओसी मिला हुआ भी है और अगर वो 10% से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे अगर होती है तो फिर उस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, रिलीव नहीं किया जाएगा। तो साथियों कहीं ना कहीं ये रेलवे कर्मचारी को ध्यान में रखना होगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, तभी आपकी फाइल को आगे प्रोसेस में लाया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं लाया जाएगा। और उसके बाद फिर सीनियरिटी बेसिस से आपके
रिलीव किया जाएगा, आपकी एनओसी के लिए फाइल को फॉरवर्ड किया जाएगा। अपडेट्स आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि ये आपके लिए हित में है या कुछ अलग है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलता है और फास्ट सर्विस आपको मिलता है। आपके कमेंट्स का भी पूरा जवाब दिया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।